हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप कि सबने तैयारी शुरू कर दी है ईएमआरएस की। अब मैंने 45 डेज़ सोच के चल रही हूँ कि हमारे पास रह गए हैं पढ़ने के लिए, और 45 डेज़ के बाद हमारा सामने एग्ज़ाम होगा जिसका नाम है ईएमआरएस। टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, राइट। तो मैंने बहुत टीचर्स की यूट्यूब पे वीडियो वॉच करी, एंड आई सॉ कि सब लोग बोल रहे हैं कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है और डोमेन नॉलेज जो है उसका पेपर, मतलब उसमें वेटेज ज़्यादा मार्किंग का, एज वी कैन सी 30 मार्क्स, टोटल 60 मार्क्स तो हो ही रहे हैं इसमें हमारे पास, है ना। तो उसको हमें पहले पढ़ना चाहिए। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि जैसे कि हमको पता है कि जनरल अवेयरनेस भी आ रही है, रीजनिंग है, आईसीटी है, उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको भूलना नहीं है, बता दूँ मैं आपको, जो आपका ये जो पार्ट 6 वाला जो पोर्शन है, ये वाला है ना, जिसमें आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आने वाली है। टीजीटी में रीजनल आएगी और पीजीटी में सिर्फ हिंदी एंड इंग्लिश आएगी। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। आई होप कि पता भी होगा आपको। लेकिन मेन बात यह है, मैं बता दूं आपको, अगर आपका ये वाला पोर्शन क्वालिफाई हो गया, मतलब आपको टीजीटी में 12 मार्क्स चाहिए और पीजीटी में 8 मार्क्स चाहिए, है ना। तो अगर ये वाला पास, जैसे कि पीजीटी में 20 में से 8 चाहिए हम लोगों को, है ना, और टीजीटी में क्या चाहिए हम लोगों को, 30 में से 12 चाहिए होता है हमको, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो मेरी एक एडवाइस मानो, इन सबको तो पढ़ना है ही, है ना, पर पहले स्पेशली 1 से 2 घंटे, 1 से 1.5 घंटा भी आप इसको पहले देना शुरू करो। मैं बता दूं, जिसकी हिंदी अच्छी है वो हिंदी पे ज़्यादा ध्यान दे, उसकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दे, है ना। ऐसे पढ़ना शुरू करिए इसको आप लोग। और जैसे कि मैं बताऊँ कैसे पढ़ रही हूँ, जैसे कि मुझे पता, जैसे कि आप इसका सिलेबस देखो एक बार, कहाँ गया ये वाला, ये सिलेबस इंग्लिश का है। इसमें वर्ब्स आ रहे हैं, टेंसेस, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड एडवर्ब, एरर करेक्शन, सब कुछ आ रहा है इसमें। ग्रामर, ऑल अबाउट ग्रामर सब आ रही है इसमें इंग्लिश में, और हिंदी में भी सब कुछ है ऑलमोस्ट, है ना। तो इंग्लिश में डिफ़िकल्ट चीज़, जैसे कि मैं कोई थोड़ा सोच के देखना मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। अब भाई इंग्लिश में वोकेबलरी भी आ रही है, एंटोनिम सिनोनियम्स भी आ रहे हैं, है ना। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ऑलरेडी नॉलेज है अगर इन चीज़ों की, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप वोकेबलरी याद नहीं कर पाओगे, है ना। 1 महीने में क्या, आप पूरा साल पढ़ोगे तो भी वोकेबलरी चीज़ होती है जो जो आपने पढ़ी, ज़रूरी नहीं वही वाली है। तो ये पढ़ना इसमें से मेरे ख्याल से नॉनसेंस है इंग्लिश में। तो बाकी बाकी जो वर्ब्स होते हैं, टेंसेस होते हैं, और इडियम फ्रेजेस हैं, एंसेंट पैसेजेस हैं, सेंटेंस होते हैं, ये सब तो ग्रामर का एक हिस्सा है जो आपको करना है। वो आप कर भी सकते हो, वो सबको करना चाहिए अगर पास होना है तो हमको। लेकिन जो वोकेबलरी वगैरह है तो वो इंग्लिश में हम नहीं कर सकते। तो मैं क्या सोचती हूँ, जो हिंदी वाला पोर्शन है, जिसकी हिंदी बोलते हैं उसको मुहावरे, पर्यायवाची, इसमें ना बहुत, जिसकी आप 11th 12th की हिंदी भी होती है ना, बहुत लोगों के पास 12th में भी हिंदी होती है। आप उस 12th की बुक लेके हिंदी की, उसमें से आप पर्यायवाची पढ़ना और संधि पढ़ना, मुहावरे, आप कुछ कुछ याद कर लो उसमें से। तो वो क्या, हिंदी के हमें जल्दी भी याद हो जाते हैं, वो माइंड में भी रहते हैं हमारे पास, है ना। तो जो चीज़ आप इंग्लिश में स्किप कर रहे हो, लाइक वोकेबलरी, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स वगैरह, वो चीज़ आप, जैसे विलोम शब्द हिंदी में हो गया, पर्यायवाची हो गया, है ना, ये और मुहावरे, वो आप हिंदी में करके जाओ। तो जो चीज़ आप इंग्लिश में स्किप कर रहे हो वो हिंदी में कर लो, तो आपको बैलेंस हो जाएगा। आप प्रॉपर पूरी हिंदी भी नहीं कर पा रहे, प्रॉपर पूरी इंग्लिश भी नहीं कर, तो ऐसे आप डिवाइड कर दो उस चीज़ को। जो स्किप कर रहे हो पोर्शन इंग्लिश में, वाला पोर्शन आप हिंदी में तो ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। ऐसे आप करके देखना, बहुत बेनिफिट होने वाला है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आप लोगों से बोलनी है, जैसे कि आप सब लोग आपको बोल रहे हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड पहले पढ़ो क्योंकि ज़्यादा वेटेजेस है। कॉमन सी बात है, हमें वो पढ़ना ही चाहिए। एनईपी नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखा जाए तो वो भी तो 10 मार्क्स का ही है ना। एनईपी 10 मार्क्स का ही है हमारे पास। लेकिन जो मैं बोलूँगी, स्पेशली एडवाइज ऑन दोज पीपल हु नो अबाउट द कंप्यूटर, दे आर एक्सपर्ट इन कंप्यूटर एंड रीजनिंग ऑल्सो। देखो, ये तो बहुत वास्ट टॉपिक है, ये मैं समझ सकती हूँ, हम स्किप कर सकते हैं, या बहुत ही आधा घंटा पढ़ेंगे दिन में तो भी चल जाएगा। आधा घंटा रोज़ पढ़ो 1 महीने तक कंटिन्यूसली, आपको जितना पढ़ना होगा उसमें आप कवर अप हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है। बाकी ये 2 पोर्शन सब लोग बोल रहे थे तो कम ध्यान दो उस पर, तो ऐसा नहीं करना है। मैं बता दूँ, जो लोग कंप्यूटर में ऑलरेडी अच्छे हैं उनके लिए सब्जेक्ट काफ़ी ईजी रहने वाला है, आईसीटी वाला, ठीक है। और मैं तो नॉर्मली ये 2 टॉपिक ईजी भी हैं, ये कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक में नहीं आता ये, तो इसको मत स्किप करना। जैसे कि मैं बोलूँ, मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है
और मुझे कोई एडवाइस करे रीजनिंग को स्किप कर दो अभी, तो ऐसा नहीं करना भाई। 10 मार्क्स इसके नहीं कर पाते अगर इनकेस हम लोग, तो क्या बस 10 मार्क्स हम उसमें के ले जाएं वो मार्क्स हम लोग अपने, है ना। तो आप खुद से डिसाइड करना कि आपका सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कि आपका आईसीटी अच्छा है, कि आपका रीजनिंग अच्छा है, क्या अच्छा है आपका। तो पढ़ना सब है, लेकिन जो अच्छा है आप सोच लो वो कम मार्क्स का है तो आप उसको स्किप करो, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, उसको आप पहले पढ़ना, ठीक है। बाकी अपने यहाँ 45 डेज़ हैं। जो कम सब्जेक्ट जैसे आईसीटी है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस को 30-30 मिनट्स दे दो आप। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड भी जो आपका आने वाला है उसको आप 1 घंटा दो, डेली बेसिस 4 से 5 घंटे पढ़ना अच्छे से। और हफ्ते हफ्ते में एक अपना एनालाइज करो, असेसमेंट करो अपने आप का, और मार्क्स चेक करो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, बिफोर स्टार्ट योर प्रिपरेशन जस्ट गो फॉर प्रीवियस ईयर पेपर। एक बार ईएमआईएस का प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, कैसे क्वेश्चन आए हैं, एक टॉपिक पढ़ो, उसके क्वेश्चन लगा के देखो आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो यू आर गोइंग गुड, आप अच्छे जा रहे हो, सही जा रहे हो, आप उसको कंटिन्यू रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।